हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का मानव नेत्र वाले चैप्टर का एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, कक्षा 10 विज्ञान पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस करेंगे। फिर अगली क्लास में हम और भी डिस्कस करेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के एमसीक्यूज़। तो कक्षा 10 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इतना देख लिया तो मानव नेत्र से आपके जितने भी एमसीक्यूज़ आएंगे आप सारे कर लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं पहला प्रश्न मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो कक्षा 10 के लिए ये वाला एमसीक्यूज़ हैं सारे, ठीक है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण रंग होते हैं। तो मैंने इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, बहुत ही कम लेक्चर्स में, छोटे छोटे लेक्चर्स में बना के डाला हुआ है। आप वहाँ से पढ़ना ज़रूर हो, ठीक है। अगर आपको इसके आंसर्स पता हैं तो हमें कमेंट में बताते रहिए, और इसके आंसर्स में नीचे लिखे हुए भी हैं, आप वहाँ से देखते रहिएगा, ठीक है। मैं आपको बताता भी रहूँगा। तो श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण रंग होते हैं, तो आपको पता ही है श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आइए ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना कि मानव नेत्र में किसकी तरह कार्य करता है, सॉरी, मानव नेत्र जो है वो किस चीज़ की तरह कार्य करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए है दूरबीन की तरह, सूक्ष्मदर्शी की तरह, कैमरे की तरह, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा मानव नेत्र जो है वो कैमरे की तरह कार्य करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर भी नीचे लिखा हुआ है मैंने, ये सी सही है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है आपका मानव नेत्र में पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो मानव नेत्र में पुतली का जो साइज है उसको नियंत्रित कौन करता है। ऑप्शन ए है पक्षमाभि, ऑप्शन बी है परितारिका, ऑप्शन सी है नेत्र लेंस, या फिर ऑप्शन डी है रेटिना। तो मानव नेत्र में जो पुतली का साइज है उसको जो नियंत्रित करता है वो है परितारिका। यही बताती है कि प्रकाश कितना अंदर जाना है, कितना बाहर रहना है, ठीक है। पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। तो आइए आपसे अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्रिज्म से प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्गों में बढ़ जाती हैं, क्यों। पहला है प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है, इसलिए। या फिर ऑप्शन बी है प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों की का विचलन होता है, या फिर ऑप्शन सी प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, या फिर ऑप्शन डी है आपका विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। चलिए अपने आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं आगे, जो कि है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। मतलब नेत्र में कौन सा लेंस होता है, प्रिज्म, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या फिर उत्तल दर्पण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस होता है, ठीक है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ऑप्शन अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। तो जो नेत्र है उसमें फोकस दूरी में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन ए है पुतली, बी है दृष्टि पटल द्वारा, पश्चिमाभि द्वारा, या फिर परितारिका द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमाभि द्वारा। मैंने करा रखा है ये सब आंसर। क्वेश्चन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7 क्वेश्चन आपको बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7, इसका क्वेश्चन नंबर 7 का बोलता है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। तो प्रकाश के किस रंग के लिए, लाल, पीला, बैंगनी, हरा। इसमें से सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो होती है वो लाल की होती है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य अगर पूछता तो वो बैंगनी की हो जाती, ठीक है। इसी का उल्टा एक चीज़ और आपसे पूछ सकता है कि अगर आप किसका विचलन सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक विचलन बैंगनी का होता है। इसको आप साइड में कहीं लिख लीजिएगा कि विचलन सबसे ज़्यादा बैंगनी का होता है, लेकिन विचलन सबसे कम लाल का होता है। लेकिन तरंगदैर्घ्य उसी मामले में उल्टी हो जाएगी, तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल की होती है और कम बैंगनी की होती है। तो ये दोनों में फ़र्क है, तो आप इसको भी नोट करके रखिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर अपने 8th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है। ऑप्शन ए है पुतली, कॉर्निया, रेटिना, परितारिका। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुतली।
पुतली ही नियंत्रित करती है। ठीक है, आइए अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, जो कि है जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, मतलब उस किसी नेत्र में ऐसा दोष है जो निकट का नहीं देख सकता, तो फिर और देख सकता, उस नेत्र में कौन सा रोग होता है? दूर दृष्टि दोष होता है कि निकट दृष्टि दोष होता है कि जरा दूर दृष्टि दोष होता है, या फिर वर्णाधता होती है? तो जो निकट का नहीं देखता, मतलब निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, दूर की साफ दिखाई देती है उसको, तो जहाँ की साफ दिखाई देती है वही दोष होता है। जैसे हमारे हमारे पास, हमने इसको बहुत अच्छे से क्लियरली समझाया था, बहुत अच्छे से। तो इसके पास कौन सा दृष्टि दोष होगा? दूर दृष्टि दोष। ठीक है, जहाँ की वस्तु नहीं दिखाई, मतलब दिखाई देती है, वही दोष होता है। आइए अपने 10th क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, जो कि है आपका मानव नेत्र में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आपको पता है कि ऑप्शन डी रेटिना। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपने अभी तक इसको जान ही लिया होगा, कई दिन से बहुत पढ़ा है मैंने इस वाले क्वेश्चन को। तो 11वां है आपका कि जो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है वो क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रखता हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डी आपका हो जाएगा एकदम करेक्ट। सबसे ज़्यादा दूर तक, अनंत तक देख सकता है हमारा नेत्र। ठीक है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस परिघटना को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी है अपवर्तन प्रकाश का, या फिर सी है विक्षेपण प्रकाश का, या फिर डी है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आपको मैंने बताया था कि टिंडल प्रभाव जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन है। आइए अपने लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट कह रहे हैं, 13 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। और 30 नंबर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति साफ साफ देख सकता है कहाँ पे? जिसको निकट दृष्टि दोष है वो उसको साफ कहाँ दिखाई देता है? देखो, दोष अगर निकट का है, दोष अगर निकट का है, तो एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। मैंने कायदे से समझाया था। अब क्या, ये निकट दृष्टि दोष है और ये दूर दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है, मतलब अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसको निकट का दिखेगा, और दूर दृष्टि दोष है तो दूर को दिखेगा। हाँ, आपको नाम उल्टा लग सकता है, लेकिन मैंने समझाया था कि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष वाले को निकट का दिखता है साफ, तो यहाँ दिखा है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति साफ देख सकता है, तो निकट का, तो निकट वाला ऑप्शन कौन सा है? निकट की वस्तु अच्छी तरह से देख सकता है, ऑप्शन डी ही सही होगा इसका करेक्ट एकदम। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं? जो ये प्रिज्म होता है उससे गुजरने के बाद क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? तो इसका आंसर है सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों में मिश्रण है। जो श्वेत श्वेत का सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण है ना। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं। मैंने समझाया था कि 7 रंग होते हैं और वो प्रिज्म पर पड़ते ही 7 रंगों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रिज्म वाला मैंने क्वेश्चन भी आपको कराया था बहुत अच्छे से, आपको याद होगा। मैंने बहुत ही अच्छा पढ़ाया था, समझाया भी था, आपने आपने कमेंट भी किया था बहुत अच्छे से। 15th क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित चित्र क्या सूचित करता है? मतलब निम्नांकित चित्र क्या सूचित करता है? तो यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे चित्र नहीं दिया गया है। यहाँ पे चित्र दिया गया होता तो मैं आपको उसका आंसर ज़रूर कराता। तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया होगा, उसके उस चित्र से क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे एक चित्र दिया गया होगा, यहाँ पे कोई मोमबत्ती मोमबत्ती खड़ी की गई होगी और यहाँ पे कोई चित्र बनाया गया होगा, उससे देख के हमको बताना है उसमें दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष है या जो जरा दृष्टिता है या फिर निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, इसमें से कोई एक सही रहा होगा। तो चित्र नहीं बनाया है, अगली क्लास में हो सकता है तो मैं चित्र लेके आ जाऊँगा। वैसे आप चित्र वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा काटो, आप उसको कर भी लेंगे, उतना कठिन नहीं होगा वो। ठीक है, आइए अपने 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो खतरे के संकेत का जो प्रकाश होता है वो पीला, हरा, नीला, लाल में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप मुझे इसको कमेंट करके बताइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका वैसे सही है, लाल रंग का होता है, आपने देखा भी होगा। खतरे का संकेत लाल रंग से ही दिखाया जाता है, ये तो बड़ी बेसिक सी बात है। या फिर 17 क्वेश्चन पे चलते हैं, मानव नेत्र किसकी तरह व्यवहार करती है? मानव नेत्र जो है वो किसकी तरह व्यवहार करती है? अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, या अवतल लेंस की तरह? तो ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है, ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था, अभी दोबारा से आ गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 18th क्वेश्चन है आपका, सामान्य नेत्र के निकट रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है?
तो वो आपका आभासी होता है, आभासी और सीधा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, आभासी और उल्टा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही। आभासी भी होता है और उल्टा भी होता है, ठीक है। वास्तविक इसमें लिखा है यार, वास्तविक कैसे हो सकता है? सामान्य नेत्र पर, एक सेकंड, इसका क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ेंगे ढंग से। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो वास्तविक और उल्टा इसमें दिखा रहा है। मुझे लगता है इसका ऑप्शन गलत दे दिया गया है, यहाँ पे डी सही होना चाहिए। आप एक बार इसको देख लीजिएगा, सही से कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। इस सारे के आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, देख लीजिए, यहाँ पे सारे के आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मगर आप कोशिश करिए बिना देखे बताने के लिए, ठीक है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो आपको पता है कि 25 सेंटीमीटर होती है, मैंने बहुत बार समझाया है इसको, आप देख लीजिएगा 25 सेंटीमीटर। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न इसमें का है ये, ठीक है। अब ये आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि ऑप्शन आपका ऑप्शन है 20वां क्वेश्चन। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच की झिल्ली का, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, या फिर प्रिज्म का? स्पेक्ट्रम अगर प्राप्त करना है आपको 7 रंगों का, स्पेक्ट्रम क्या होता है? 7 रंगों का ही तो समूह होता है। 7 रंगों का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है किसी प्रिज्म से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेक्ट्रम यहाँ से आपको प्रकाश आपतित करना पड़ेगा, ऐसे 7 रंगों में बँट जाएगा प्रकाश। जब 7 रंगों में बँटेगा ऐसे, वो जो 7 रंग होंगे वही 7 रंगों को तो स्पेक्ट्रम कहते हैं, वर्ण विक्षेपण जिसको कहते हैं, तो इसीलिए उसमें प्रिज्म परावर्तित कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, अभी और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो मैं अगली क्लास में इन सारे भी क्वेश्चन को करा दूंगा। आप चाहे तो एक बार पूरा मैंने जितना भी कराया उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बार बार उसको पढ़िएगा। मैं अगले 20 क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन तक मैंने करा दिया है, और यहाँ पे आपका 21वां क्वेश्चन है, 21वें क्वेश्चन से मैं अगली क्लास में कराऊंगा। और भी मेरे पास बहुत क्वेश्चन हैं, आप मुझे कमेंट करना, मैं और सारे चैप्टर के भी ऐसे आंसर बना दूंगा। मैं एक बार ऐसे हटा कर दे रहा हूँ जिससे आपको ये सब, आप चाहे तो देख लें, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए बस करता हूँ मैं, आप मुझे कमेंट करना, मैं अगली क्लास में इन सबको भी करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।